लोकतंत्र के पावन युग में हम सब राष्ट्र निर्माण न भूले। लोकतंत्र के पावन युग में हम सब राष्ट्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। हे गाइस, दिस इज अनन्या अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी कुड़ी। तो आज मैं लोकतंत्र और मतदान के महत्व पर अपने विचार रखने वाली हूँ। विश्व भर का नेतृत्व करता मेरा महान भारत, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिस पर हम सभी को गर्व है, अभिमान है। लेकिन क्या है ये लोकतंत्र? लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, मेरा, आपका, हम सबका तंत्र। लेकिन ये लोकतंत्र हमें कहीं सड़क पर पड़ा हुआ नहीं मिला है, ना ही हमने इसे किसी पेड़ से फल की तरह तोड़ा है और ना ही किसी ने हमें इसे दान में दिया है, बल्कि इसे पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने सीने पर लोहा और बारूद झेला है, न जाने कितने होठों ने फांसी के फंदे को चूमा है, न जाने कितनी माओं ने अपनी कोख सूनी कर दी, न जाने कितनी बेटियों ने अपने सिंदूर का बलिदान कर दिया। तब जाकर कहीं इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो पाया है। केवल संविधान की किताब में यह लिख देने से भारत महान लोकतंत्र नहीं बन जाता कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, पानी, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है। सोचिए, क्या मस्तिष्क के बिना इतना बड़ा शरीर काम कर सकता है? जी नहीं। उसी प्रकार इतने बड़े देश को चलाने के लिए जिस मस्तिष्क की जरूरत होती है, वह है हमारा लोकतंत्र। जैसे एक एक ईंट को जोड़कर मकान खड़ा किया जाता है, उसी तरह एक एक वोट से बनती है मजबूत सरकार। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब लोग मतदान करेंगे। आपका एक मत देश को एक उचित राजनेता चुनने में मदद करता है। अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो इसका लाभ एक अयोग्य और भ्रष्ट नेता को हो सकता है। चाहे कोई हवाई जहाज का मालिक हो या ठेला चलाने वाला आम नागरिक, खेत में फसल काटता किसान हो या सरहद पर हमारी रक्षा करता हुआ जवान, सभी के लिए मतदान का समान अधिकार है। सबका मत बराबर है। हमारे देश की 65% आबादी युवाओं की है, लेकिन युवाओं में राजनीति में भाग लेने और मतदान करने के प्रति बढ़ती अनिच्छा विशेष रूप से चिंताजनक है, जो लोकतंत्र को कमजोर करने के समान है। अगर मैं एक मत नहीं दे सकती तो मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी नेता को कोसने का, उस पर उंगली उठाने का। जिस दिन हमारे देश का युवा जाग जाएगा, उस दिन देश से जातिवाद, सांप्रदायिकता और ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, और ये हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मतदान करने से। महात्मा गांधी जी भी मानते थे कि राजनीति सत्ता पाने का अवसर नहीं, लेकिन सेवा करने का सर्वोत्तम माध्यम है। सरदार पटेल से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक अनेक विद्वानों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी राजनीति को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। डॉक्टर अंबेडकर जैसे उच्च कोटि के विद्वानों एवं नीति निर्माताओं ने संकल्प के साथ हमें हमारा संविधान दिया। हमारे देश में 50 से 55% मतदाता ही भाग लेते हैं, कहीं कहीं तो 40%, और इनमें जिसे ज्यादा मत मिल जाता है वह सत्ता पा जाते हैं। आज भी लोग जातिवाद, ऊंच नीच और भाषाई आधार पर मतदान देते हैं। इससे कई अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग भी हमारी संसद और विधानसभा में प्रतिनिधि चुनकर चले आते हैं। हमें धर्म, जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर देश के हित में मतदान करना चाहिए। कुछ लोग मतदान के दिन दी गई छुट्टी को शासकीय अवकाश समझकर उसका उपयोग अपने मनोरंजन या पिकनिक पर जाने के लिए करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैंने मत नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हर एक नागरिक यही सोचेगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, भोगते रहो और किसी को मत कोसो, या फिर उसमें भाग लो, जिम्मेदारी लो और हालातों को बदल दो। हमारा मत भी हमारी जिम्मेदारी है देश को बदलने की, हालातों को बेहतर बनाने की। प्रत्येक नागरिक को यह शपथ लेनी चाहिए कि वो देश की इस लोकतांत्रिक परंपरा को बरकरार रखेंगे और धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय और भाषा के आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे। और अंत में मैं यही कहूंगी कि रोको इन हवाओं को, कहीं आवारा ना हो जाए। रोको इन हवाओं को, कहीं आवारा ना हो जाए। पत्ता ही पत्ते का हत्यारा ना हो जाए। और भाई भतीजावाद के इस युग में डर है तो बस इतना, भाई भतीजावाद के युग में डर है तो बस इतना कि टुकड़े टुकड़े इस आंगन के दोबारा ना हो जाए, टुकड़े टुकड़े इस आंगन के दोबारा ना हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।